प्रेज द लॉर्ड। आज की खूबसूरत सुबह में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई वेलकम यू ऑल टू महानेम टीवी। और मैं विश्वास रखती हूँ कि आज हम उस खुदावंत की परस्तिश करने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए जमा हैं, वो हमें आशीष देने के लिए भी तैयार है। एज वी वर्शिप हिम, आई बिलीव, आई ट्रस्ट, माई गॉड इज रेडी टू ब्लेस अस ऑल। खुदावंत की अनुग्रह के लिए, उसकी करुणा के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। और इससे पहले कि हम इबादत में आगे चलें, आपको एक बात से बरकत देना चाहूंगी। दाऊद ने अपने भजन में कहा, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। आइए आज उस परमेश्वर के विषय में मैं और आप बात करेंगे। और जब बात करेंगे ना, तो एक बात कहेंगे, ही इज माई रेफ्यूज एंड ही इज माई फोर्ट्रेस। और आगे बहुत खूबसूरत कहता है, वो मेरा परमेश्वर है, ही इज माई गॉड एंड इन हिम आई विल ट्रस्ट। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी और बात पर नहीं, हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। आइए उस परमेश्वर की इबादत करेंगे। इससे पहले कि पास्टर आशीष आए और हमसे वचन से बात करें, खुदावंत की इच्छा को हम तक पहुंचाएं, आइए उस परमेश्वर की इबादत करें, उसकी परस्तिश करें, उसके गीतों को गाएं और उसकी उपस्थिति में चले। कम लेट अस वर्शिप द लॉर्ड एंड बी रेडी, प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू रिसीव फ्रॉम हिज अबंडेंस। आइए उसकी उपस्थिति में चलेंगे, उन गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मे द लॉर्ड ब्लेस अस एज वी वर्शिप हिम। हालेलुया। आइए परमेश्वर की इबादत करें, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। तालियों को बजाकर, हाथों को उठाकर अपने परमेश्वर की इबादत करेंगे, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है और हमारे बीच में आज की सुबह मौजूद है। लेट अस प्रेज हिम।
यीशु आशीषों के स्रोते धन्यवाद आइए अपने आंखों को बंद कर अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। Let us worship Him. Hallelujah.
मुझ में समा यीशुआ 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए। धन्यवाद हो कि एक बार फिर से मैं और आप उसके वचन को सुन पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि वो हमें इस्तेमाल कर रहा है कि हम आप तक पहुंच सकें, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उससे ये दुआ करते हैं कि ये रिश्ता, ये खूबसूरत रिश्ता जो परमेश्वर ने हमारे और आपके बीच में बना दिया है महानईम टीवी के द्वारा, ये बरकरार रहे, वरन बढ़ता चला जाए। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर का वचन जो मुझ तक पहुंचा, जिससे सबसे पहले मैंने बरकत पाई। जब मैंने बरकत पाई, मैंने परमेश्वर से ये पूछा क्या मैं तेरे लोगों के साथ में इस बात को बांटूं, तो मेरे को ये लगा कि परमेश्वर चाहता है कि इन बातों को आप के साथ में शेयर किया जाए, क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो बरकत देना मांगता है। वो चाहता है उसके लोग उसके बताए हुए रास्ते पे चलें, जैसा वो चाहता है, जैसा वो मांगता है, वो उन कामों को मैं और आप करें। He is a God of discipline. He wants us to walk on His path. He wants us to become perfect. It is indeed very difficult to become perfect. यीशु मसीह के पास में जब वो अमीर व्यक्ति आया तो उसने बोला, हे उत्तम गुरु, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों बोलता है? उत्तम यानी परफेक्ट कोई और नहीं सिवाय परमेश्वर के। Indeed it is difficult, but let me tell you, with the help of the Holy Spirit and with the help of Jesus, it is not impossible. और परमेश्वर की ये इच्छा है कि मैं और आप उसके डील डॉल में तब्दील होते चले जाएं, मैं और आप उसके अंदर बदलते चले जाएं। आज का टॉपिक मेरे और आपके लिए जो है, डू एज ही सेज, वैसा कर जैसा वो तुझसे कहे। फिक्र मत करिए, मैं आपका ध्यान यीशु मसीह के पहले मौजे के ऊपर नहीं लेके जाऊंगा। उसका जिक्र भी आज के इस वचन में नहीं किया जाएगा। लगता तो है ना डू एज ही सेज वहीं से लिया गया है, लेकिन परमेश्वर के लोगों, जो बातें परमेश्वर मुझ तक पहुंचाना मांगता है और आप तक पहुंचाना मांगता है, वो थोड़ी सी आज के दिन में फर्क है। उन बातों से यकीनन आप बरकत पाएंगे। अगर आप वचन को पढ़ें और उत्पत्ति की पुस्तक को निकालें, और उत्पत्ति की पुस्तक में आप देखें, जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, सब कुछ बनाने के बाद में परमेश्वर ने किसी से बातचीत करने के लिए इच्छा जाहिर करी कि मैं किससे बातचीत करूं, तो उसने आदम की रचना करी। और आदम के विषय में एक बात लिख दी गई कि परमेश्वर ने आदम को अपनी शक्ल, अपनी सूरत, अपनी समानता में बनाया, ताकि वो उसके साथ में उठ बैठ सके, वो उससे बातचीत कर सके, और किसी को ये सारी कायनात जो उसने बनाई थी, ये सारे जानवर जो उसने बनाए थे, इतनी खूबसूरत सृष्टि की जो उसने रचना करी थी, उसके ऊपर अधिकार देकर उसने आदम को बागे अदन के अंदर रखा था। दिस वॉज हिज प्लान। And when God kept Adam in the Garden of Eden, God instructed Adam. परमेश्वर ने आदम को कुछ बातें इंस्ट्रक्ट करी, कुछ बातें बताई, कुछ बातों को करने के लिए उसको कहा, और परमेश्वर ये चाहता था कि आदम उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। जो बातें परमेश्वर आदम को बता रहा है, परमेश्वर की ये इच्छा थी कि उन बातों को आदम फॉलो करे। उसके बाद में जब हवा बनाई गई, द सेम डिजायर गॉड हैड इवन विद ईव, आई वॉन्ट यू टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। और बागे अदन में से लेकर आप पूरा पुराना नियम पढ़ते चले जाइए, नए नियम में आ जाइए, आज के इस डेट में आ जाइए। परमेश्वर की आज भी एक ही इच्छा है, फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, डू एज आई आस्क यू टू डू। वाई? परमेश्वर सिर्फ तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारी आज्ञाओं को माने। क्यों? पता क्यों? अगर आप भले दिन देखना मांगते हैं, इफ यू वॉन्ट टू सी गुड डेज अहेड, then it is important, people of God, that you and I follow godly instruction.
You and I follow God's instruction. You and I do as the Lord wants us to do. If you want to see good days in your life, अगर आप अच्छे दिनों को देखना मांगते हैं, अगर आप भले दिनों को देखना मांगते हैं, तो परमेश्वर के बताई गई बातों को सुनिए, उनको मानिए और उनके ऊपर चलिए. There are 3 things that God desires us to do. First is to listen to instruction. Second is to obey instruction. Third is to walk upon that instruction. पहली बात सुनना, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से. हालेलुया. अगर आपने सुनकर विश्वास किया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है और उसके मारे जाने से, उसके कोड़े खाने से, उसके गाड़े जाने से और फिर जी उठने से मेरा और आपका उद्धार हुआ है, दिस इज गुड हियरिंग. आपने सही बातों को सुना है, वचन से आप अच्छी इंस्ट्रक्शन को सुन रहे हैं. लेकिन अगर आप सिर्फ सुनकर उसको उस पर अमल ना करें, उस पर चलना ना शुरू करें, then the work of instruction is not complete. It is incomplete following of instruction. परमेश्वर के लोगों, अगर आप सिर्फ हरे भरे पेड़ बनना मांगते हैं ना, तो परमेश्वर आपसे और मुझसे खुश नहीं होगा. वो मुझे और आपको सिर्फ हरा भरा पेड़ बनाना नहीं मांगता, वो मुझे और आपको फ्रूटफुल पेड़ बनाना मांगता है. He wants us to be fruitful. He wants fruit to remain in us. वो चाहता है मुझ में और आप में फल बना रहे, सिर्फ फलवंत ना हो जाए, सिर्फ हरे भरे ना हो जाए, फल लगे और टूट के गिर जाए. नहीं, वो चाहता है हरे भरे भी हो, आप में फल भी लगे और फल आपके अंदर बना रहे. आपको पता है ये कैसे होगा? आपको पता है कैसे होगा? When you will listen to instruction, when you will obey instruction, when you will walk upon instruction. सुनिए वचन क्या कहता है, मेरे साथ में निकालिए नीति वचन Proverbs, और उसका अगर आप पहला अध्याय निकाल लें, नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत. अनुमान तौर पे ये आयत का जब जिक्र किया जाता है तो माँ बाप अपने बच्चों को देख के कहते हैं, सुनो तुम्हारे लिए बोला जा रहा है, सुनो ये तुम्हारे लिए है. ये वर्ष जो पादरी साहब ने आज निकलवा दी ना, कितने दिनों से मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी, लेकिन तुम मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते थे. अब देखो पादरी साहब बोल रहे हैं, अब तो तुम्हें सुनना पड़ेगा. सुनिए, मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं. दिस इज नॉट जस्ट अबाउट माई चिल्ड्रन, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट योर चिल्ड्रन, इट इज अबाउट मी एंड यू. वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड. हालेलुया. हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और अगर आप ये वचन अपने लिए लेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं आप बरकत पाएंगे. अब सुनिए नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत. इट इन इंग्लिश इट सेज, हियर माय सन योर फादर्स इंस्ट्रक्शन एंड forsake not your mother's teaching, for they are graceful garland for your head and pendants for your neck. हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज. क्यों? क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी. हालेलुया. परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारी माता है, और जो इंस्ट्रक्शंस वो मुझे और आपको देता है अकॉर्डिंग टू द बाइबल मुझे और आपकी इस बात की हिदायत कर रही है कि इन इंस्ट्रक्शंस को सुनिए और इन इंस्ट्रक्शंस को मानिए. इनको अपने गले में माला की तरह पहन लीजिए, या आपके सर पे ताज बन जाए, या आपके सर का मुकुट बन जाए. इंस्ट्रक्शन, nothing else will become the crown of my head and the pendant on my neck, but the instruction of God. Hallelujah. If you will listen to the instruction, if I will obey the instruction, if I will walk upon the instruction, I will be a fruitful man and my fruit will remain. Amen. जब मैं और आप परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, उसके वचनों को सुनकर उनको मानते हैं, तो वो खुश होता है. एक शख्स के विषय में आपके साथ में बयान करूंगा. वो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर उससे प्यार करता है, परमेश्वर ने अपने अभिषेक को उसके ऊपर रखा है. और बाइबल में एक बात उसके लिए लिख दी गई कि वो जिसको आशीष देता है वो आशीषित हो जाता है, जिसको श्राप देता है वो श्रापित हो जाता है. वचन में मेरे साथ में निकालें गिनतियों
बुक ऑफ नंबर्स, उसका 22वां अध्याय। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 22, गिनती की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय। यहां पर जिक्र है परमेश्वर के नबी का, जिसका नाम है बिलाम। बिलाम नबी के लिए यह बात वचन में लिख दी गई, मैं भी आपको पढ़वाऊंगा, कि वो जिसको आशीष देता था वो आशीषित हो जाता था, जिसको श्राप देता था वो श्रापित हो जाता था। और जहां वो रहता था वहां एक राजा था जिसका नाम था बालाक, जो मोआब के देश का राजा था। और उसको यह बात पता चल गई कि बिलाम नबी को यह गिफ्ट परमेश्वर की ओर से मिला है। ही इज अ ब्लेस्ड मैन ऑफ गॉड। और बालाक ने कुछ अपने प्रतिष्ठित लोगों को बिलाम के पास में भेजा कि इसे मेरे पास में बुला के ले आओ। नाउ ही हैड अ प्लान इन हिज माइंड। A few people had gathered around his kingdom and he was being threatened by them, by their presence. Now Balak wanted Balaam to come to him and curse these people in the name of God so that these people may go away and Balak may live happily. इस बात को अपने दिमाग में रखकर बालाक राजा ने बिलाम नबी के पास में अपने कुछ चुनिंदा लोगों को भेजा। और जब वो लोग बिलाम नबी के पास में पहुंचे तो उन्होंने बिलाम नबी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, राजा तेरे को बुला रहा है और वो तुझे बहुत पैसा देगा, तेरी बहुत इज्जत करेगा, तेरी बहुत शोहरत हो जाएगी, तेरा बड़ा नाम हो जाएगा, तू एक बार आ जा और उन लोगों को राजा के लिए श्राप दे दे। बिलाम नबी ने एकदम से हाँ नहीं करी। वेरी नाइस। बिलाम नबी ने परमेश्वर से जाकर परमिशन लेनी चाहिए। उन लोगों को कहा आज रात तुम ये ठहरना, मैं आज रात में दुआ करूंगा, परमेश्वर से पूछूंगा, उसकी विल को जानने के बाद में मैं इस काम को करूंगा या नहीं करूंगा। आई विल गिव यू द आंसर इन द मॉर्निंग। सुनिए नंबर्स चैप्टर 22 वर्स 12। गॉड सेड टू बलाम, यू शैल नॉट गो विद देम, यू शैल नॉट कर्स द पीपल फॉर दे आर ब्लेसेड। परमेश्वर ने बिलाम से कहा तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। दिस वॉज अ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन। जब ये बात मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जब मैंने भी पढ़ी, मैं समझ गया दिस इज वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन। देयर इज नो डाउट अबाउट कि मुझे समझ में नहीं आया परमेश्वर क्या कह रहा है। कभी कभी हम कहते हैं हमें समझ में ही नहीं आया परमेश्वर क्या कह रहा है, लेकिन यहां पर बिलाम नबी को परमेश्वर ने बिल्कुल साफ रीति से कहा वो लोग आशीषित हैं, उनको श्राप मत देना, तू इनके साथ में मत जाना। आगे की आयतों को पढ़ते चले जाइए। बिलाम नबी बाहर गया, उसने उन लोगों को मना कर दिया, वो नहीं गया। Wonderful. He followed instruction. He obeyed instruction. He walked upon the instruction. लेकिन बालाक राजा ने और प्रतिष्ठित लोगों को और सोना चांदी और पैसा बिलाम नबी के पास में भेजा और वो लोग फिर से आए। Better people than the ones who had come. उन्होंने बिलाम नबी से कहा देख राजा ने हमें फिर से भेजा है और वो चाहता है तू आके उन लोगों को श्राप दे दे। सुनिए इसकी 20वीं आयत में बिलाम ने फिर वही करा, उन लोगों से कहा आज रात ठहर जाओ, मैं फिर दुआ करूंगा, अगले दिन सुबह मैं तुमको बताऊंगा परमेश्वर मुझे क्या कह रहा है। नाउ गॉड केम टू बलाम, इसकी 20वीं आयत पढ़ रहा हूं मैं, 20th verse, same chapter. And God came to Balaam and at night and said to him, if men have come to call you, rise, go with them, but only do what I tell you to do. 22nd verse सुनिए, 22nd verse says, but God's anger was kindled because he went. परमेश्वर के लोगों, पहली बार में जब परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दी थी बलाम को तू मत जाना, बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन थी, बलाम ने मानी थी। लेकिन जब उसका दिल फिर से ललचाने लगा तो परमेश्वर ने कहा जा, लेकिन वही बोलना जो मैं तुझे बोलूंगा। आपको लगेगा परमेश्वर रोक सकता था, मैं एक बात आपको बताना मांगता हूं, इंस्ट्रक्शन तो हमें दिए जाते हैं, उसको फॉलो करना या ना फॉलो करना हम पे डिपेंड करता है। ये डिसीजन हमारा है कि जो इंस्ट्रक्शन हमें दिए गए हैं उनको हम मानते हैं या नहीं मानते। ठीक वैसे इंस्ट्रक्शन तो मिला था इस पेड़ के फल को मत खाना, लेकिन इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया गया था, डिसीजन उसके अगेंस्ट लिया गया था। इंस्ट्रक्शन वॉज डोंट ईट इट, डिसीजन वॉज आई विल ईट इट। परमेश्वर के लोगों, ये डिसीजन मेकिंग पावर परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। इंस्ट्रक्शन इस बाइबल में लिख दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन इस जीवन के लिए जो मैं और आप जी रहे हैं इस बाइबल में लिख दिए गए हैं, टू फॉलो
or not to follow is our decision. My personal decision, your personal decision. There are times when we just put everything upon God. We say, God, you could have stopped us from doing this. You could have prohibited us from going in the wrong direction. You could have stopped me from falling in sin. You could have stopped me from speaking ill. You could have stopped me from doing wrong. I want to correct myself and I want to correct you, people of God. Decision is ours. Decision is mine. It is my decision. अगर मैं उस काम को करना मांग रहा हूं जो मुझे प्रोहिबिट किया गया है कि मैं करूं, अगर मैं उसको करना चाह रहा हूं तो ये मेरी इच्छा है. इसमें परमेश्वर की कोई इच्छा और कोई मंजूरी नहीं पाई जाती. जहां पे प्रोहिबिटेड का एरिया, जहां पे बोर्ड लगा होता है दिस एरिया इज प्रोहिबिटेड, अगर आप ट्रेसपास करके उस एरिया में जा रहे हैं तो अंडर द लॉ ऑफ द लैंड यू कैन बी पुट बिहाइंड बार्स, यू कैन बी बुक्ड अंडर द लॉ बिकॉज यू आर डूइंग व्हाट द लॉ इज प्रोहिबिटिंग यू टू डू. सिमिलरली when I and when we do something which is not to be done according to the Bible, then we are under the law of the Bible, and the Bible, God will judge us for it. परमेश्वर के लोगों, बलाम से परमेश्वर गुस्सा हो गया, लेकिन बलाम समझा नहीं. वो फिर भी आगे चला. आप आगे के चैप्टर को पढ़ते चले जाइएगा. वो अपनी गदी पर बैठा और जाने लगा. सो मच सो कि परमेश्वर को उसकी गधी का मुंह खोलना पड़ गया. परमेश्वर ने समझ लिया कि बलाम की आंखें अंधी हो चुकी हैं. बालाक राजा के चीजों के सामने बलाम की आंखें बिल्कुल अंधी हो चुकी हैं. गधी का मुंह खोला और गधी ने बोला, क्या तुझे फरिश्ता सामने नजर नहीं आ रहा जो नंगी तलवार लिए खड़ा है कि तेरे सर को कलम कर दे? दिस इज हाउ मच गॉड वॉज एंग्री. वाई? बलाम, you listened to the instruction, but you did not obey the instruction. Forget about walking on the instruction. You listened to the instruction. You did completely opposite of the instruction. I am not happy with you. People of God, अगर आप अपने ध्येय को परमेश्वर के लिए जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना मांगते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी इंस्ट्रक्शन को सुनिए, उसको ओबे करिए और उस पे चलना शुरू करिए. प्रॉब्लम कहां आती है? क्यों हम उसकी इंस्ट्रक्शन को सुनकर मान नहीं पाते और उस पे चल नहीं पाते? सुनिए. मेरे साथ में अगर आप निकालें Galatians chapter 5 verse 17, for the desires of the flesh are against the spirit and the desires of the spirit are against the flesh. हिंदी में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं. जब मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, अब जब मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, अब जब मुझ में परमेश्वर का आत्मा है, तो मेरी ध्येय जो इतने समय से अंधकार में थी और अंधकार के हाकिम इसको रूल करता था, तो मेरी ध्येय को उसके काम करने की आदत हो गई है. इस आदत को बदलना मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि अब मेरे अंदर पवित्र आत्मा पाया जाता है. आपके अंदर पवित्र आत्मा पाया जाता है और परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा, बाइबल पढ़ने से और दुआ करने के द्वारा मैं और आप आत्मा को शरीर के ऊपर हावी होने दे सकते हैं. यह जरूरी है. नॉट द बॉडी ओवर द स्पिरिट ऑफ गॉड, बट द स्पिरिट ओवर द बॉडी. तब मैं और आप इंस्ट्रक्शन को सुनेंगे, उसे ओबे करेंगे और उस पर चलने पाएंगे. सुनिए, 16 verse says of Galatians 5:16 says, but I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से भी पूरी ना करोगे.
जब शरीर की लालसा पूरी नहीं करेंगे। नाउ आई डोंट मीन शरीर की लालसा से बाइबल का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी अच्छी चीजों को ना लें। यू शुड नॉट हैव अ गुड कार, यू शुड नॉट हैव अ गुड हाउस, यू शुड नॉट बी वेयरिंग गुड क्लोथ्स, यू शुड नॉट ईट इन गुड रेस्टोरेंट्स, और यू शुड नॉट गो ऑन अ वेकेशन। नो, दिस इज नॉट व्हाट द बाइबल इज सेइंग. Don't misunderstand the Bible. Bible is instructing us that we may walk a godly life. But yes, these things which are there in the world, these are for us to enjoy. आदम को बागेदन में रखा ही इसलिए गया था, उसके पास में वो सारी अच्छी चीजें मुहैया करवाई गई थी जिनके साथ में वो आनंद मना सकता था, जिनके साथ में वो खुश रह सकता था। लेकिन इंस्ट्रक्शन इसलिए दिए जाते हैं ताकि मैं और आप संसार में रहकर संसार के सदृश ना बन जाएं। हमें संसार में रहकर परमेश्वर की बातों को पूरा करना है। परमेश्वर के लोगों, यू एंड आई आर नॉट टू बी एज बालाम, यू एंड आई हैव टू बी लाइक जीसस। हालेलुया। हमें यीशु की मानंद बनना है, हमें यीशु की तरह होना है। वो भी इस संसार में था लेकिन संसार में रह के संसार के सदृश ना बना। वो संसार में रहकर उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। हालेलुया। हर कदम पे उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करा। वो किसी भी रीति से इंस्ट्रक्शन से लेफ्ट एंड राइट नहीं गया, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता रहा और मरते दम तक उसने इंस्ट्रक्शन को ओबे करा, उसको फॉलो किया। इसीलिए उसको वो नाम दिया गया है जो सब नामों में आला है। परमेश्वर के लोगों, हमारी ये शारीरिक देह आत्मिक देह के विरोध में काम करती है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो पवित्र आत्मा के लिए। जब मैं और आप पवित्र आत्मा की मदद लेंगे ना, तो मैं और आप इन बातों के ऊपर गालिब आने पाएंगे। डू as he is asking you to do, and what he's asking you to do is found in the Bible. Read the Bible, pray, walk upon it, walk according to it, listen to instruction. You will not fall in sin, and even if you fall in sin, you will rise up, because Bible will instruct you how to leave sin and come back in the Lord. मुसरिफ बेटा जब अपने आपे में आया तो वो स्वरों के बीच में पड़ा नहीं रहा। मुसरिफ बेटा उठा और अपने बाप के पास में गया। बाप तैयार था उसको ग्रहण करने के लिए, लेकिन मुसरिफ बेटे को उठकर अपने बाप के पास जाना पड़ेगा, अपनी गलती को छोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर की राह को अपनाना पड़ेगा। तब मुसरिफ बेटा सिर्फ हरा भरा पेड़ नहीं होगा, मुसरिफ बेटा फलवंत होगा और फल उसमें बना रहेगा। Do as he is asking you to do, then you will be a blessed man, then you will be a blessed woman, then you will be a blessed child of God. Hallelujah. आइए दुआ करें। तेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमसे बात करी। परमेश्वर, हमें इंस्ट्रक्ट कर कि हम तेरे वचन के अकॉर्डिंग चल सकें। सिर्फ उसको सुनने वाले ना हो, उसको सिर्फ ग्रहण करने वाले ना हो, वरन उस पर चलने वाले भी हो सकें, ताकि मैं और हम बांझ ना हो। परमेश्वर, हम फल लाएं और फल हम में बना रहे। अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे प्यारे पिता, अपने लोगों को बरकत दे। हम सब तेरे नाम और तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। Thank you so much for joining us this morning, and we will meet you again in midweek refuel on Wednesday at 7 p.m. May the Lord bless you. Have a blessed week ahead. God bless.